बिहार विधानसभा की बोचहा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा की बीते दिन हार हो गई और उस हार को अब राजद की तरफ से, विपक्षी की तरफ से करारी हार दी जा रही है। भाजपा के कोर वोटरों में असंतोष का खामियाजा दल को भुगतना पड़ा है। हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व और कदावर नेता अनीश कुमार सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े कदावर नेता नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव के साथ साथ तमाम बड़े नेताओं पर, बिहार के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन पर एक बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया है। और उनका मानना है कि बीजेपी नेतृत्व अपने कोर वोटरों को नाराज कर चुनाव जीतना चाहती थी। भूमिहार ब्राह्मण वोटरों को बंधुआ समझने वाली भाजपा को इस बार बंधुआ वोटरों ने कहीं का नहीं छोड़ा, इसीलिए भाजपा बोचहा विधानसभा में हार गई। भाजपा अपने कोर वोटर यानी कि भूमिहार को नाराज कर दूसरे समीकरण यानी यादव जाति के वोट की बदौलत चुनाव जीतना चाहती थी, लेकिन वह नीति धराशायी हो गई। इसी के साथ बिहार बीजेपी नेतृत्व और नित्यानंद राय, साथ ही साथ भूपेंद्र यादव के गुट पर कटघरे में अब सवाल करते हुए उन्होंने खड़ा कर दिया है। लालू राबड़ी राज में जब बीजेपी का झंडा उठाने को कोई तैयार नहीं होता था, तब भूमिहार ब्राह्मण समाज के नेता आगे आए थे, ऐसा कहना है बीजेपी के पूर्व कदावर नेता अनीश कुमार सिंह का। आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार 2005 में जब भाजपा सत्ता में आई और सत्ता सुख भोगने की बारी आई, तो लड़ाई लड़ने वाले भूमिहार नेताओं की पूछ धीरे धीरे पार्टी में घटती चली गई। सभी बड़े नेताओं को धीरे धीरे ठिकाना लगाया जाने लगा। बीजेपी में वैसे नेताओं की पूछ बढ़ गई जो गणेश परिक्रमा करने वाले थे। पार्टी के लिए अपनी विधायकी तक गंवाने वाले कदावर नेता ने बीजेपी नेतृत्व की पूरी पोल खोल कर रख दी है, और वह नेता हैं अनीश कुमार सिंह, पूर्व विधायक। आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार अब कई खुलासे हो रहे हैं बीजेपी के अंदर, जिस तरीके से गुटबाजी की खबरें सामने आ रही है, उस पर अनीश कुमार सिंह ने आज खुलकर बोला है। पूर्व विधायक अनीश कुमार सिंह कहते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोगों ने भाजपा को आगे बढ़ाने का काम किया। 2005 में जब बीजेपी सत्ता में आई, उसके बाद धीरे धीरे पार्टी पर अन्य लोगों का कब्जा बढ़ता गया। मेरे जैसे अन्य नेताओं को किनारे लगाने की कोशिश शुरू हो गई। पहली दफे जीते लोगों को मंत्री बनाया गया। हम जैसे वरिष्ठ व कई दफे के विधायक को मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया कि हम गणेश परिक्रमा नहीं कर सकते थे। बड़े नेताओं के गणेश परिक्रमा करने वालों को संगठन से लेकर सरकार में जगह मिलने लगी। कैलाशपति मिश्र के शिष्यों में एक दो को छोड़कर बाकी को एक एक कर ठिकाना लगा दिया गया बीजेपी में। भूमिहार समाज के बड़े नेता चंद्रमोहन राय को भी ठिकाना लगाया गया। हमें भी पूरी तरह से किनारा कर दिया गया। हमने जब दल के भीतर आवाज उठाई तो 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया। आखिर हमारा कसूर यही था ना कि हम नेताओं के गणेश परिक्रमा नहीं कर सकते थे। दल के एक वैश्य नेता को महिला सदस्य से छेड़छाड़ करने के आरोप में 6 सालों के लिए निलंबित किया गया था, लेकिन वो बड़े नेता के आदमी थे, इसलिए उन्हें फिर से वापस ले लिया गया। मुजफ्फरपुर के बड़े नेता व भाजपा के समर्पित सुरेश शर्मा को पार्टी ने कहाँ का छोड़ा है। आज की बीजेपी यही है। जिस तरीके से लगातार अब सवाल उठना शुरू हो गया है, कहीं भाजपा के कदावर नेता रहे व ढाका चिरैया से 5 बार के विधायक रहे अनीश कुमार सिंह ने यह बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि आज बिहार बीजेपी में नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव का सिक्का चल रहा है। इन दोनों ने अपने समाज के कितने लोगों को भाजपा के पक्ष में वोट दिलवाया है। बोचहा में नित्यानंद राय मोर्चा संभाले हुए थे। इन्हें बताना चाहिए कि यादव समाज का कितना वोट उन्होंने दिलवाया है। भाजपा नेतृत्व को इन दोनों से हिसाब लेने की जरूरत है। बोचहा के भूमिहार वोटरों ने बता दिया है कि बंधुआ वोटर समझने की भूल भाजपा हमें न करे। भाजपा नेतृत्व अगर भी नहीं जागा तो आने वाला चुनाव में और भी गंभीर परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ेगा। बोचहा की आग अब पूरे बिहार में फैल चुकी है। अगर अभी दिल्ली का नेतृत्व सचेत नहीं हुआ और कोर वोटरों को बंधुआ मजदूर समझने की भूल करते रहा तो भाजपा कभी भी मजबूत नहीं हो सकती है, ऐसा कहना है 5 बार के पूर्व विधायक रह चुके अनीश कुमार सिंह का। और अनीश कुमार सिंह को भूमिहार समाज के एक बड़ा नेता माना जाता है, जो कि फिलहाल बीजेपी से बाहर चल